हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आपको एनसीसीआई स्टडी पॉइंट पर मैं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस चैनल पे आप हमेशा ज्ञान की बातें यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड बातें ही हम लोग करते हैं। और इस वीडियो में फिर एक बार हम साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में आपके लिए इस वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि अच्छा अगर जानकारी प्राप्त हुआ हो तो मेरे चैनल एनसीसीआई स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि साइंस का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है विज्ञान। और इस विज्ञान को पढ़ने के लिए, अपने अध्ययन क्षेत्र में लाने के लिए हम ये क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। साइंस यानी हम देखेंगे इस वीडियो में कि साइंस का आखिर परिभाषा क्या है, साइंस विज्ञान हम कहेंगे किसको, किससे समझें कि ये साइंस है। तो इसको समझने के लिए जैसे देखते हैं कि विज्ञान है कि जोड़ ज्ञान। विज्ञान जो शब्द बना है जिसका अर्थ होता है, विशिष्ट अर्थ होता है जोड़ ज्ञान। और इसका अर्थ आपका होता है वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन करना या उसके आपस से संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं इसमें जोड़ ज्ञान शब्द से बना हुआ, यानी कि जिसका अर्थ ही है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कहने का अर्थ ये होता है कि आप समझ सकते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का मतलब हुआ कि प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है, प्रकृति में ढेर सारी घटनाएं घटित होती है, बहुत सारा घटनाएं होते रहती है। तो उस सब घटनाओं कहीं ना कहीं वो घटनाएं हमारी साइंस का ही एक भाग होता है। उसी भाग को इस समझ रहा है। फिर आगे बता रहा है कि तथा उससे आपस में संबंध ज्ञात करना, यानी कि अब उसको हम साइंस के रूप में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और कोशिश करेंगे ये साइंस कैसे हो गया समझने की। तो हमको समझना है कि साइंस है कि नहीं। उसी प्रकार से दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्राकृतिक घटनाओं को अवलोकन, पहचान, विवरण, प्रयोगात्मक जांच और सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान आखिर है क्या। तो जैसे ही कोई घटना घटे, उस घटना को घटने के बाद हम अवलोकन करेंगे, यानी कि उसको हम पहले जानते हैं कि भाई क्या हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पहचान, यानी कि पहचान में तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, या पता चलता है कि कहीं कुछ दूसरे के साथ वाद विवाद हो गया, या कोई कुछ ऐसा अनहोनी हो गया। तो ये सब चीज को हम कह सकते हैं पहचान के तौर पर। फिर उस पहचान के बारे में जब हम जानने की उत्सुकता आती है, जिसको हम कहते हैं विवरण, क्या कहते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि ये विवरण हुआ। उस विवरण के बाद हम देखते हैं कि अब होगा क्या, क्या करना होगा, कैसा क्या इसकी उपाय होगा, कैसे होगा कि ये सही हो जाएगा। तो ये सारे चीज का जो प्रयोग हम देखते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत उसी को हम लोग कहते हैं प्रयोगात्मक जांच। और लास्ट में कहते हैं सैद्धांतिक व्यवस्था, यानी कि जैसे हम लोग आपस में बात विचार करते हैं कि क्या कर देने से सही हो जाएगा, कैसे कितना गड़बड़ हो गया है। इस सारे चीजों को जब हम एक जगह एकत्रित करते हैं और उस सारे चीजों का जब हम एक जगह व्याख्या बना के जानते हैं तो समझ लेते हैं कि वो किसी न किसी रूप में विज्ञान है। वो किसी न किसी रूप में विज्ञान के बारे में ही चर्चा करें, यानी कि साइंस के बारे में समझ लें। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसको अगर डिफिनेशंस को डिफाइन करना हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि साइंस इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशंस का मतलब सीधे समझ लीजिए अवलोकन करना। फिर करा है कि आइडेंटिफिकेशंस यानी कि पहचान करना, जैसे यहाँ पे दिया ना आइडेंटिफिकेशंस यानी कि पहचान करना। फिर करा है डिस्क्रिप्शंस का मतलब जैसे अभी बताया आपको, उसके विवरण के बारे में जानना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे घटा। उसका करा एक्सपेरिमेंटल, यानी कि उसके घटनाओं को क्या क्या सही हो सकता है, कैसे उसको सुधार सकते हैं, कैसे क्या करना, इस पर मंथन करना। और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन करके और बाद में उसको थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ नेचर फेनोमेना। मतलब कि आप इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विज्ञान के इन सारे टर्म को मिलाकर लास्ट में जो चीज हम निकालेंगे उसी को हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। यानी कि उस चीज को एक नियम के तहत हम काम करेंगे, नियम पर अगर चलेंगे तो वो चीज सही जगह और सही रास्ते पर चला जाएगा। और यही हमारा एक साइंस का प्रयोग समझ में आएगा। और ऐसे ही घटनाओं को हम लोग साइंस को समझेंगे कि ये घटनाएं सब किसके अंतर्गत आ गया, साइंस के अंतर्गत आ गया। जैसा कि जानते हैं कि सर्वप्रथम अब हम देखेंगे यहाँ पे इस क्लास में कि किस प्रकार से साइंस मतलब कि विज्ञान को कैसे हम लोग ने पढ़ना आरंभ किया, कैसे कैसे किस तरह से विज्ञान का स्रोत मुझे मिला, कैसे हम जानेंगे इस चीज को अब समझेंगे। जैसे देखिए कहा जाता है कि विज्ञान के जनक का मतलब क्या होता है कि विज्ञान को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने समझाया, बताया कि विज्ञान है, साइंस है। इसका श्रेय किसको जाता है,
तो इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे कि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बना मन में, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा जो विज्ञान के बारे में चर्चा किया होगा, लिखा होगा, समझाया होगा, बताया होगा। तो उसी व्यक्ति के क्रम में ये व्यक्ति है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो व्यक्ति थे, ये इटली के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम विज्ञान को समझाया और बताया कि भाई विज्ञान को एक अध्ययन के रूप में लाया जाए और उसको अध्ययन से काफी लाभान्वित हो सकते हैं और उसका विकास हो सकता है। उस विकास के बेस पर हम लोग अपना काफी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरक्की कर सकते हैं और काफी कठिन कामों को आसान रूप में करके किया जा सकता है। तो ये सारे चीज जो हम करते हैं, किसी भी कठिन काम को आसानी से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे विज्ञान का अप्लाई होता है। इसीलिए इन्हीं को हम लोग विज्ञान का यानी कि साइंस का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ साइंस के रूप में जानते हैं, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंस या विज्ञान का पितामह कह सकते हैं। इसी तरह से हम आप समझेंगे कि सर्वप्रथम विज्ञान को कब खोजा गया। एक तरह से पता लगा ना कि आज के हम लोग पढ़ाई के प्रचलन के दौरान में विज्ञान को कैसे किस समय बनाया गया, कैसे से कब से पढ़ना स्टार्ट किया गया। उसी क्रम में हम देख रहे हैं यहाँ कि आपको देखिए गौर से यहाँ पे कि विज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग लगा लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए। 16वीं शताब्दी का मतलब हुआ, 16वीं शताब्दी मतलब 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच के कड़ी को हम लोग कहते हैं क्या, 16वीं शताब्दी। उसी प्रकार से 17वीं शताब्दी की बात आ गई, तो 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच के पीरियड को हम लोग कहते हैं क्या, शताब्दी। ये 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। और बात यहाँ आ रही कि विज्ञान को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया, कब लिखने के प्रचलन में आया कि हमको पढ़ना भी चाहिए, कुछ सीखना भी चाहिए। तो वो इतिहास जो साइंटिस्ट जो लोग जो लिखे हैं इस बुक को विज्ञान के बारे में जो बताएं, उनके अनुसार ये बताते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही विज्ञान के रूप में, विज्ञान के एक सब्जेक्ट के रूप में, अध्ययन के रूप में हम लोग उसको उपयोग करने लगे। अब विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान के दौरान और चीज भी हमको समझना है। जैसे विज्ञान पढ़ने लगे तो विज्ञान के बाद हम देखेंगे कि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान भी इसी कड़ी में ये अंतर है और इसको समझेंगे ज्ञान और विज्ञान क्या है। विज्ञान के ही विस्तृत रूप में बढ़ा सकते हैं तो उसको कहते हैं लोग विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। कह रहा है कि विज्ञान का सीधा अर्थ होता है वस्तुओं के तमाम जानकारी हासिल करना, जिसको विज्ञान सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं। भाई विज्ञान किसको कहोगे तुम, तो विज्ञान करने के लिए आप सिंपल सी भाषा एक प्रयोग कर लीजिए कि किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमको जानकारी हासिल करना हो तो उसको समझ लो को विज्ञान हो गया, मोटा मोटी समझ। तू जैसे आप बताए ना कि साइंसटिया का अर्थ होता है विज्ञान, और विज्ञान का और रूप में समझेंगे तो जानना होता है, और जानने का मतलब होता है किसी भी वस्तु के बारे में अगर समझे तो उसको हम कह सकते हैं विज्ञान। उसी प्रकार से ज्ञान, अब विज्ञान तो समझ गए, अब बात करते हैं ज्ञान की। तो ज्ञान आखिर किसको कहेंगे, विज्ञान तो समझ गए कि किसी वस्तु के बारे में जानेंगे तो विज्ञान हो गया, लेकिन अब ज्ञान किसको कहेंगे। तो कह रहा है कि यदि ज्ञान को समझ रहे तो ज्ञान का मतलब होता है मानवीय मूल्यों के अनुरूप चिंतन करना, चरित्र के लिए आस्थावान बनना। और कहते हैं इसको, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है, एक मनुष्य ने कोई कार्य को जाना, लेकिन कार्य को जानने के बाद उसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या क्या घटनाएं नहीं घट सकती है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या क्या संभावनाएं नहीं बन सकती है, इसका जब मंथन चिंतन अपने दिमाग से जब हम लोग करते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं ज्ञान। यानी कि वो अपनी बातों को जब हम बताते हैं, एक चीज पढ़ के समझे और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ अर्थ निकाले, उस अर्थ को जब हम बताते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान। ऐसी भाषा में, साइंस की भाषा में विज्ञान ज्ञान को समझना काफी जरूरत होता है, क्योंकि आप जब विज्ञान को समझेंगे तो स्वाभाविक बात है इसमें ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो उस ज्ञान को भी जानना होगा। आखिर ज्ञान कहेंगे किसको, तो ज्ञान हम लोग ऐसे मानवीय चिंतन करना, अनुरूप के चिंतन करना या चरित्र के लिए आस्थावान बनना। कहने का मतलब है कि चिंतन मतलब किसी चीज को बारे में जब हम पढ़ लिए, जान लिए, जानने के बाद उसमें और क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं, कहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको हमको आसान बना सकता है, कैसे उससे कष्ट हो सकता है, ये सारी चीज को जब हम अपने बुद्धि से निकाल के बाहर करेंगे, समझाएंगे, तो उसी चीज को प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ज्ञान। अब ज्ञान के बारे में इस तरह से कहा जा रहा है कि मनुष्य के जन्मजात पशु प्रवृत्तियां भरी होती है। विज्ञान की सीधा सा अर्थ है वस्तुओं के तमाम जानकारी हासिल करना। जैसे एक मनुष्य है और वो कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहता है,
तो उसको हम कैसे जानेंगे कि वो क्या है, ज्ञानवान है कि नहीं ज्ञानी। तो ज्ञान वाला व्यक्ति वो मनुष्य है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए उसके साथ क्या आना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो विज्ञान को जुड़ना चाहिए, यानी कि विज्ञान वाली बात आना चाहिए। यानी कि विज्ञान वाली बात का मतलब सीधा सा अर्थ है वस्तुओं के बारे में, तमाम वस्तुओं जो हमारे पृथ्वी पर वातावरण में अवेलेबल है उसके बारे में जब जानेंगे, जानने के बाद उसको समझेंगे कि भाई इसका क्या प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, कितना ये हमको आसान बना देगा, कितना हमको ये कष्ट देगा, ये सारी चीज की जानकारी को ही हम लोग ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। और इस तरह से ज्ञान और विज्ञान का मतलब हम समझ सकते हैं। इस कड़ी में अब फिर आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं कि विज्ञान का महत्व। अब हम समझेंगे यहाँ पे विज्ञान का महत्व। विज्ञान का महत्व क्या है, इस चीज को समझिए। विज्ञान का महत्व यह है कि विज्ञान की वजह से मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज संसाधन के साधनों में शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा के क्षेत्र में हर कार्य में विज्ञान के संसाधनों के वजह से ही मनुष्य बहुत एडवांस हो गया है। इसीलिए विज्ञान एक वरदान के रूप में मनुष्यों के जीवन में आया है। कहने का अर्थ है कि विज्ञान हमारे लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है जिसका बगैर मैं एक क्षण नहीं चल पाता हूँ, एक क्षण नहीं सुन पाता। जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई देखिए कैसे आसान हो सकता है कोई पढ़ाई। उसी प्रकार से कह रहा है कि विज्ञान हर क्षण मेरे लिए अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर सेक्टर में विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हम एक सांस भी ले रहे हैं, चाहे हम बोल भी रहे हैं, बोलने में भी आवाज आ रही थी, आवाज मेरा क्या है, विज्ञान का पार्ट्स है, एक साइंस का पार्ट्स है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इस बात को समझ के आप अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विज्ञान। अब विज्ञान के बाद हम देखेंगे कि भाई विज्ञान को जब हम अध्ययन करेंगे, विज्ञान को जब हम पढ़ाई करेंगे तो विज्ञान को कैसे समझेंगे कि भाई ये विज्ञान का ही भाग है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि विज्ञान में कई खंड है। विज्ञान जो सब्जेक्ट बना, यानी साइंस जो सब्जेक्ट बना, इसमें कई सब्जेक्ट और मिले हुए छोटा छोटा पार्ट्स, ताकि हमको उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर पाए, समझ पाए, कर पाए। उसी प्रकार से मुख्यतः विज्ञान को समझने के लिए हमको दो शाखाएं को बनाए। एक शाखा है भौतिक विज्ञान और दूसरा शाखा है जीव विज्ञान। धरती पर जितना भी वस्तु, जितना भी चीज अवेलेबल है, वो सारे चीजों को हम दो तरह समझ सकते हैं। एक को बांट सकते हैं भौतिक विज्ञान के सेक्टर में और दूसरा को बांट सकते हैं जीव विज्ञान के सेक्टर में। कहने का अर्थ है फिजिकल साइंस और दूसरा को कह सकते हैं लाइफ साइंस। और ये दो तरह से इस विज्ञान को हम समझ सकते हैं और इस दोनों तरह को समझने के लिए और उसको खंड करेंगे ताकि हमको अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए काफी आसान हो जाए। जैसे भौतिक विज्ञान दे रहा है तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी कई पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को समझेंगे। जो ऐसे हम आम बोलचाल में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सीधे कहते हैं भौतिकी पढ़ लो, रसायन विज्ञान पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, लेकिन ये नहीं जानते कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो भी सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट आया कैसे। ये सब सब्जेक्ट एक साइंस का ही भाग है, उस भाग को ही हम समझ रहे हैं। तो साइंस को पहले दो भाग में बांटे, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, उसके बाद जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ आप भौतिक यानी फिजिकल साइंस को समझने के लिए समझेंगे क्या, इसमें कई ब्रांच है। जैसे एक ब्रांच हो गया भौतिकी यानी फिजिक्स, दूसरा ब्रांच हुआ रसायन यानी कि आपका हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया खगोल यानी कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, चौथा हो गया पृथ्वी यानी कि ऑर्थोलॉजी विज्ञान साइंस हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे विज्ञान का ये भाग बन गया। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इतना सारा टॉपिक है जिसको हम एक एक बुक के रूप में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। फिलहाल हम लोग जिस एग्जाम को तैयारी करेंगे, समझेंगे, उसमें ज्यादातर प्रचलन में जो आता है वो आता है आपका भौतिकी आता है, रसायन आता है और खगोल आता है, पृथ्वी भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा बृहद तौर पर जो हम लोग अभी आम चाल बोर्ड के एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा साइंस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस तीनों टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी प्रकार से दूसरा भाग है जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस को भी हम लोग दो तरह से लाइफ साइंस को भी दूसरा नाम हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। क्या कह सकते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का भी कई भाग होते हैं, जैसे उसमें हम लोग कहते हैं जूलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, उसके बाद बोटनी, जूलॉजी और बोटनी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जूलॉजी और बोटनी क्या है, तो जूलॉजी में जैसे हम लोग देखते हैं, बोटनी में जैसे देखते हैं। बोटनी, जूलॉजी का मतलब हुआ प्राणी विज्ञान, जूलॉजी साइंस, जूलॉजिकल साइंस कहते हैं इसको। जूलॉजिकल साइंस का मतलब हुआ आपका प्राणी विज्ञान। उसी प्रकार से ये आपका बोटनी यानी कि ये हो गया वनस्पति विज्ञान, यानी कि लाइफ साइंस को भी दो मुख्य भागों में बांट के पढ़ते हैं। और इस भाग को भी हम लोग
खंड करके और अध्ययन की सुविधा आसान बनाते हैं पढ़ के इसको और समझते हैं। इस प्रकार से हम विज्ञान के सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से सबको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये देखेंगे, अभी पूरा ये पार्ट्स देखिए कि किस तरह से मुख्यतः आज हमारे हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः कौन कौन विज्ञान के बारे में, जब साइंस पढ़ने जाते हैं किसका चर्चा ज्यादा करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, फिर कृषि विज्ञान का, फिर पशुपालन का, फिर उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए साइंस जो है कितने खंडों में बटा हुआ है, और इन्हीं खंडों को एक एक करके जब हम अध्ययन करेंगे तो हम समझेंगे कि अपना कितना बृहद नॉलेज इस पर हम ग्रहण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग साइंस के बारे में बेहतर नॉलेज प्राप्त किए होंगे, और धन्यवाद।